बल गोविंद सिंहामणी किरण कला वरुण चरण नः किरणं विमलयरनेमि चंदम तिवण चंदम नमसामि। नमस्ते महाराज, वंदन। अब यहाँ पर ज्योतिष अधिकार समाप्त हुआ है। कल अपने देखा है ज्योतिष अधिकार में चंद्र सूर्य, उनके भ्रमण का, उनके सब और जो विधि है उसका, और दिन का सब प्रमाण अपने देखा है। नक्षत्रों का भी सब वर्णन देखा। अब आगे वैमानिक लोकाधिकार है, 5वां। चालू है ना? वैमानिक लोकाधिकार है, इसका भी पहले मंगलाचरण है। तुलसी दिलख सत्ता 9 दिसहस्से तहेव 24 23 सव्वे विमान समगे जिनिंदगे हे नमसामि। चुलसीदी मैंने 84 लख लाख, 97 97 सहस्र मतलब 1000, 84 लाख 97,000 23 सव्वे विमान समगे जिनिंदगे है। इतने विमानों की संख्या है। स्वर्ग में वैमानिकों में कितने विमान हैं? तो 84 लाख 97,000 23 इतने विमान है। और प्रत्येक विमान में एक एक जिन मंदिर है, जिन गृह है। इसलिए जितने विमान है उतने ही जिनिंद गृह मतलब जिन गृह है, उनको नमोसामि, मैं नमस्कार करता हूँ। वहाँ पर भवनवासी में बताए थे ना 7 करोड़ कितने, और ये सब मिला करके 8,56,87,000 वो दोनों मिला करके होते हैं। और बाकी ज्योतिषवासियों के व्यंतरों के उनके असंख्यात हैं, वो तो गिनती में नहीं है। लेकिन गिनती के जो बताए हुए हमेशा कृत्रिम चैत्यालय बताए ना 8,56,97,000 नहीं 97,486 481 है। बराबर। हाँ, तो उसमें ये वैमानिकों के गिनते हैं 84,97,023। अब उनके कल्पों के नाम बताते हैं 2 गाथाओं के द्वारा। ताने उन विमानों के कल्प और कल्पातीत ऐसे 2 भेद किए हैं, और उसमें कल्प कौन कौन से हैं वो 2 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। वैमानिक देवों के 2 भेद है, कल्पवासी और कल्पातीत। तो कल्प संज्ञा कहाँ तक है और कल्पातीत कहाँ पर है, ये 2 भेद करके उसमें से कल्पों के नाम बता रहे हैं। सोहम्मी साणसन कुमार माहिंद गाहु कपाहु बम्म पम्मुत्तर गो लांतव कापिट्ट गो छट्टो सुक्क महासुक्क गदो सदर सहसार गोहु तत्तोदु आणद पाणद आरण अच्युदगा होंति कपाहु। 2 गाथा में बताएं। पहला है सौधर्म। सोहम ईशान सनक कुमार सानत कुमार महेंद्र, ये कल्प है। ये 4 हो गए, सौधर्म ईशान सानत कुमार और महेंद्र। उसके ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर गो, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिट्ट गो, लांतव कापिष्ट, ये 6 हो गए। शुक्र महाशुक्र गदो, शुक्र और महाशुक्र गद। फिर शतारा और सहस्रार। फिर आणत प्राणत आरण और अच्युत, एक अप्पा होंती, एक कल्प है। ये 16 कल्प हो गए। हाँ,
6वं युगल करावं लागेल त्याला. 6वं युगल करायचं. पहिला सौधर्मेशान पहिला युगल, सानत कुमार महेंद्र दुसरा, ब्रह्मोत्तर नाही त्याला 4 वेगळं घेतलं. सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र असे 4 वेगळं घ्यायचं. ब्रह्मोत्तर 5वं घ्यायचं आणि लांतव कापिष्ट 6वं घ्यायचं. म्हणजे इंद्र 12च आहेत ना, त्यापेक्षा सांगितलं असेल. शुक्र महाशुक्र 7वां घेले ना, और शतार सहस्रार 8वां, और फिर 4 आनत प्राणत आरण और अच्युत, ऐसे 12 कल्प किए उन्होंने. बस 12 कल्प. लांतव कापिष्ट दोनों मिला करके 1, ब्रह्मोत्तर दोनों मिला करके 1, ऐसा. शतार सहस्रार में भी 1 ही है. ब्रह्म से लेकर के 12वें स्वर्ग तक 8 है ना वो, तो उसमें 4 लेना, 4 ही कल्प लेना. पहले 4 कल्प स्वतंत्र है, फिर 8 में 4 लेना, फिर ऊपर के 4 अलग लेना, स्वतंत्र लेना. तो पहले 4 और लास्ट के 4 1 प्रत्येक है, और बीच के जो 8 है उसमें से 1 लेना. हाँ, तो कल्प 12 ही हुए. ऐसे 16 स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन 2 में के 1 लेना. अब इंद्र के, हाँ, तो इंद्र की अपेक्षा से कल्प संख्याओं को कहते हैं. ये यहाँ पर मुझे लगा कि वो लेंगे, ऊपर तो 16 स्वर्ग सब आएंगे, 16 कल्प, लेकिन ये छठो बोला ना इन्होंने, इसलिए फिर वहाँ पर दोनों मिला करके 1 लेना, ऐसा. हाँ, ये छठो शब्द रखा ना उन्होंने, लांतव कापिट्ट गो छठो. कल्प गिनते समय तो 16 कल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब 16 में अलग अलग कल्पना नहीं, इसलिए कल्प मतलब वहाँ पर 2 का 1 ही लेना, क्योंकि ब्रह्मोत्तर मिलाकर ही इंद्र आदि जो 10 कल्प होते हैं ना, वो 10 की कल्पना की है, वो सब मिला करके दोनों की, अलग अलग नहीं है. जैसे सौधर्म के अलग अलग 10 होंगे, इंद्र सामान्यक त्रायस्त्रिंश लोकपाल ये सब. हाँ, लेकिन यहाँ ब्रह्मोत्तर दोनों मिला करके 1 ही है, इसलिए 1च घ्यायचं. इसलिए 1 इंद्र होने से 1 ही कल्प कहा, दोनों को मिला करके. बंद करना है. आगे 554 नंबर का आता है. मज्जिम चौजुगलाणम पुवावर जुम्मगे सुसेसु सवत्त होंती इंदा इदि बारस होंती कपाहू. आवाज नहीं है. मज्जिम चौजुगलानम, बीच के 4 युगल हैं, उनके पुवावर जुम्मगेसु सेसेसु, पूर्वार अपर. बीच में 4 युगलों के पूर्व और अपर युग्म में, और शेषेषु संवत्त होंती इंदा. त्याला हे करता येत नाही ना, मध्ये थांबवता येते ना. पावसाचा आवाज येतो. कॅन्सल करायचं काय? मध्यम 4 युगलों के में से पूर्व और अपर के 2 युगलों में 1 इंद्र होते हैं, और संवत्त होंते इंदा, शेष 4 युगलों के 8 इंद्र होते हैं. बीच के खाली 4 युगलों के 1 लेना, और पहले जो 4 युगल हैं और लास्ट के 4 हैं
उन सब में इंद्र होते हैं। इस प्रकार 12 कल्प होते हैं। कल्प 12 ही होते हैं, 12। हाँ, मैंने पहले 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, लास्ट के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, और बीच के 8 युगलों में 2-2 में 1-1 लेना। इस प्रकार 12 इंद्र होते हैं। तुम्ही जवळ बसता काय? ऐकू आहे ना जरा पुढं? दार बंद कर। आगे 455 नंबर गाता है। हिट्टिम मज्जिम उवरिम तित्तिय घेवे जनवाणो दिसगा पंचाणुत्तर गाविय कप्पादी दाहू अहमिंदा। दिसते का फळ्यावरचं बोर्ड पर लिखते हैं ना, तो समझ में। तो इधर सौधर्म दक्षिण में और ऐशान उत्तर में, एक एक लेना। फिर यहाँ सानत कुमार और महेंद्र, ये 4 इंद्र हो गए। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। और ये ब्रह्मोत्तर में 1 ही लेना, दोनों में मिला करके 1। फिर लांतव कापिष्ट में 1, शुक्र महाशुक्र में 1, सहस्रार शतार सहस्रार में 1। इस प्रकार ये 4 हो गए। ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। 6, 7 और 8। और ऊपर 4 स्वर्गों में 4, आणत प्राणत, यहाँ 1, यहाँ 1, ऐसे ये 4, मतलब 9, 10, 11, 12। तो एक कुल कितने इंद्र हुए? 9, 10, 11 और 12। तो 12 कल्प माना और 12 इंद्र। ये दोनों युगलों को मिला करके 1 कल्प कहा है, और वहाँ पर 1 ही इंद्र होता है। अब इसमें कल्पातीत विमानों के नाम बता रहे। आगे यहाँ तक कल्प संज्ञा है, उसके आगे जो है कल्पातीत है। नवग्रैवेक और हे अनुदेश और अनुत्तर। हिट्टिम मज्जिम हिट्टिम मज्जिम उवरिम तित्तिय घेवे जनवाणो दिसगा पंचाणुत्तर गाविय कप्पादी दाहू अहमिंदा। हिट्टिम गेवेज, मज्जिम गेवेज, उवरिम गेवेज, ये तित्तीय 3-3। अधोग्रैवेक, यहाँ पर ये सब है, एक राज्य में सब कुछ है। अधोग्रैवेक यहाँ पर नहीं निकाल सकते, 3 ग्रैवेक लेना। अधो के 3, मध्य के 3 और ऊपर के ऊपरिम के 3, ऐसे 9 ग्रैवेक। फिर उसके ऊपर मतलब ये बड़ा निकालना पड़ेगा ऐसा यहाँ पर। अनुदिश और अनुत्तर त्याला काढायला सांगायचं। 9 और 5। नौ अनुदिश और 5 अनुत्तर। ये भी कप्पातीदाहो अहमिंदा, ये कल्पातीत है और ये अहमिंद्र है। सभी के सभी जितने भी देव है सब इंद्र ही है, अहमिंद्र ही है। इस प्रकार स्वर्ग में व्यवस्था है। अब इनके नाम बता रहे, अनुदिश और अनुत्तर विमानों के नाम कहते हैं। अच्छी जगह सोमोय सोमरुवे
अंके फलिके आईचे। अर्ची अर्ची मालिनी वैरोचन अनुद्देश्य का, ये अनुद्देश्य है। और सोम रूप अंक स्फटिक, फलिक मतलब स्फटिक, और आदित्य मतलब आदित्य, ये 9 अनुदिश है। इसमें जो है इधर ऊपर है 9 अनुदिश, बीच में इंद्रक है। वो इंद्रक जो है वो आदित्य नाम वाला, यहाँ पर ये बीच में आदित्य है, आदित्य इंद्रक। और पूर्व दिशा में अर्ची, यहाँ पर अर्ची, इधर अर्ची मालिनी, मालिनी। और इधर क्या नाम, वैर और वैरोचन, ये वैर और ये वैरोचन। और 4वीं दिशा में सोमप्रभ, कहाँ से चालू करेंगे इसको, इधर से चालू करना पड़ेगा ना। ये सोमप्रभ और अंक और स्फटिक, अंक और ये स्फटिक। ऐसे 9 अनुदिश है। 9 अनुदिशों के नाम बताए। इसी प्रकार आप 5 अनुत्तरों के नाम बताते हैं। सरल सरल है, इसमें 5, 10, 15, 20 गाता तो एकदम सरल है। नाम ही ये सब। और ये नाम अपने सुने हुए हैं बहुत बार। विजयो दुवै जयंत जयंत अवराजिदोय पूवायिम सौवट्ट सिद्धि नामा मध्यमे अणुत्तरा 5। विजय वैजयंत जयंत अपराजित, ये पूवायिम पूर्वाधिक लगाना। और मध्य में सौवट्ट सिद्धि नामा अणुत्तरा 5, बीच में सर्वा सिद्धि। ये 9 अनुदिश के ऊपर क्या है, 5 अनुत्तर है, बीच में है सर्वार्थ सिद्धि। फिर पूर्व दिशा से लेकर के लेना, विजय वैजयंत, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित। पूर्व दिशा में विजय, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में वैजयंत, पुनः उत्तर दिशा पश्चिम दिशा में जयंत और उत्तर दिशा में अपराजित, अपराजित। इस प्रकार 5 अनुत्तर विमान है। अब एक कल्प और कल्पातीत विमान जो है कहाँ पर अवस्थित है, विमानों का स्थान कहाँ पर है वो बताते हैं। मेरुतलादु दिवड्डम दिवदल चक्क एकर जुम्मी कप्पाण मट्ट जुगला गेवे जादीय होंती कमी। अंधार दिसणार नाही ना त्याच्यात, फळ्यावरचं काय हा दार उघडा मग ते हां बंद करना क्या। मेरु तल से, मेरु के तल से मतलब ऊपर से नहीं लेना, जहाँ मेरु पर्वत उसके 1000 वजन ऊंचाई से मध्य लोक जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ से, ये है ना, ये मेरु का तल से। ये 1.5 राजू जो है कहाँ से है, यहाँ पर नीचे मध्य लोक है ना, और ये मेरु की जड़ है 1000 वजन, तो वहाँ से लेकर के 1.5 राजू लेना है। मेरु तल से 1.5 राजू पर, 1.5 राजू कौन सा है, सौधर्म ईशान स्वर्ग है। पुनः ऊपर 1.5 राजू
सानत कुमार महेंद्र है। और उसके ऊपर 6 अर्ध राज्यों में 6 बार आधा आधा आया। ये मेरू तल से यहाँ तक 1.5 राजू है। पुनः ऊपर सानत कुमार महेंद्र में 1.5 राजू है। और ये ब्रह्मोत्तर का आधा राजू, लांतव कापिष्ट का आधा राजू, शुक्र महाशुक्र का आधा, सानत कुमार महेंद्र का आधा, और आनत प्राणत का आधा, आरण अच्युत का आधा। ये सब मिलाकर के 6 आधे हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो 3 राजू हो गए ना, 3 राजू। और ये 1.5 मिलाकर के 3 राजू, तो 6 राजू हो गए। मेरू तल से 6 राजू 16वें सर्ग तक हो गए यहाँ पर। फिर उसके ऊपर 1 राजू में बाकी सब 9 अनुदेश, 9 ग्रहवेद, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान और सिद्धशिला और सब वातवलय, सब मिला करके 1 राजू है। तो मेरू तल से 1.5 राजू, क्योंकि मेरू तल से अधोलोक और उसकी मर्यादा होती है ना। जो मेरू का तल 1000 योजन गहरा है ना, वहाँ से लेकर ही नीचे का अधोलोक और ऊपर का ऊर्ध्वलोक है। और वो 1000 योजन जो है वो चित्रा पृथ्वी, वही मध्यलोक समझना। हाँ हाँ। आगे सौधर्मादिक विमानों की संख्या 3 गाथाओं के द्वारा कहते। विमान कितने हैं उनके प्रत्येक के, उसकी संख्या बता रहे हैं। काय चालू ठेवा काय ना 32 28 12 अट्टेव होंते लखाणी सोहम आदि चौके लक्क चौकम तु ब्रह्मदुगे तत्तो जुमानती 50 ताल 6 सहस्राणम सत्तसयाणीय आणद कप्प चौके सुपिंडेन एकारस सत्तसम एकार थांबाला म्हणून एकार सत्तसमहिय संयमे काणौ दिनवय पंचेव गेवे जानम तित्तिसु अनुद्दिशानुत्तरे होंती। क्रम से लगाना है यहाँ पर विमानों की संख्या। पहला जो सौधर्म स्वर्ग है उसमें 32 लाख विमान है। लाख सबको लगाना है, लखानी है ना। 32 लखानी, 28 लखानी, 12 लखानी, 28 लखानी, 4 है ना क्रम से। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार महेंद्र, इसमें 32 28 मतलब 4 का फर्क हो गया। फिर एकदम 12 लाख तीसरे स्वर्ग में, और चौथे स्वर्ग में 8 लाख। सोहम आदि चौके लख चौकम तो ब्रह्मदुगे, ये सौधर्म आदि 4 युगलों में 4 स्वर्गों में ये विमानों की संख्या है। और ब्रह्मदुगे ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में कितनी है? लख चौकम 4 लाख है। उसके दोनों के अलग अलग भी आगे निकालेंगे। ब्रह्म में 2,96,000 है और ब्रह्मोत्तर में 1,99,904 है। और दोनों मिलाकर के 4 लाख होते हैं। ये दोनों स्वर्ग एक ही इस पर है, समभूमि पर है। तत्तो जुम्मान तिये 50 ताल 6 सहस्राणम। फिर उसके बाद युगलों के 3 में लगाना है, क्रम से 3 युगलों में लगाना है। पहले लांतव का पृष्ठ में 50 सहस्राणम 50,000। फिर शुक्र महाशुक्र में ताल मतलब 40,000। फिर शतार सहस्रार में 6,000 6 सहस्राणम। 3 युगलों में क्रम से लगाना। सत्त सयानीय शब्द। फिर उसके बाद आनत प्राणत आरण अच्युत में 700 है विमान। फिर आणद कप्प चौके सुपिंडेन
आनत अधिक 4 कल्पों में 700, सब मिलाकर के 700 है। आनत प्राणत में 404 है, 40 है या 400 है, ऐसा दो आचार्यों के दो मत होंगे। और आरण अच्युत में 260 या 300 है, दोनों मिलाकर के 700 है। फिर एकार सय नहीं, एकार 1100 करना है, 111 करना है ना। एकार सप्त समहीय संयम, 100 में 11 मिलाना और 100 में 7 मिलाना क्रम से। और 9 91 91 9 या 95, 9 और 5 ही, मतलब 111 कहाँ पर है? अधस्तन ग्रैवेक में। 107 कहाँ पर है? मध्यम ग्रैवेक में। 109 कहाँ, 91 कहाँ है? उपरिम ग्रैवेक में 91 है। और अनुदेश में 9 और अनुत्तर में 5 ही हैं। इस प्रकार गैवेजों के 3-3 में, अनुदेश में, अनुत्तर में होते हैं। तेच म्हटलं बॅटरी लावणार नाही। बस करूया काय? बस करूया का? आवाज पण येणार। तो स्वर्गों में विमानों की संख्या बताइए क्रम से। सब मिलाकर के कितने विमान है? पहले बताया था ना, 84,97,023। मुझे लगा था 84 लाख ही विमान है ऐसा, लेकिन 84,97,023 हुए हैं। अब आगे प्रतर संख्या और उसके इंद्रकों का प्रमाण बता रहे हैं। इगितीस सत्त चत्तारि दोन्ही एक एक छक्क चदुकप्पे तित्तीय एकी किंदिय नामा उड आदिते वट्टी। 31 क्रम से लगाना है। इकतीस पटल क्रम से लगाना। पहले स्वर्ग में 31, पहले दूसरा दोनों लेंगे क्योंकि दोनों स्वर्ग एक ही वेज पर है ना, तो दोनों के मिला करके 31 पटल है। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 है। फिर पांचवें छठवें स्वर्ग में 4 है। फिर दोन्ही 2 है। फिर एक एक है। फिर छक्क आणत प्राणत अरण अच्युत में 6 है चतुकप्पे। इस प्रकार तृतीय एक एक 3 ग्रैवेक के एक एक। इस प्रकार इंद्रक नामाने उड़ो आदि तेवट्टी ऋतु आदि 63 है। बस को आता है, बस हाँ, अभी बारिश बहुत हो रही है और आवाज़ भी बहुत आ रहा है, लाइट भी गई है, इसलिए अभी आज की क्लास यहाँ पर बंद करते, कल ही लेंगे। हाँ, बारिश अब कब रुकेगी पता नहीं ना। ध्यान ध्यान